ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म के चौथे अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम श्रवण करेंगे पंचाग्नि साधक विधान महात्म। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरजा पार्वती जी शैव व्रत को प्राप्त हुई और इसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रहीं। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगीं, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय की वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागी, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करें और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्याह वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हों उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को बस में रखकर स्थित रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुन पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रहीं। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गईं ऐसा विचार करने लगी। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वनचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने वनचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गया और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से शिव जी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिव जी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महत्तम सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तृप्ति और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म के लोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म पंचाग्नि साधन व्रत विधान चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो ज्येष्ठ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।